उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया। 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी ने कहा कि पहली बार 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। हमारी सरकार का 9वां बजट है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। गरीब किसान युवाओं पर फोकस किया गया है। 8 साल में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हर वर्ग के हित में फैसले लिए गए हैं। यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। सीएम योगी ने ये बताया है कि और भी नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। विंध्याचल में परिक्रमा पथ का निर्माण होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए 6% बजट है ये। 92,000 नई नौकरियां देने का भी वादा किया गया है। इसमें छात्राओं को फ्री स्कूटी देने का भी इसमें ऐलान किया गया है। 92,000 नई नौकरियां दी जाएंगी बजट के तहत और छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। यूपी का बजट बड़ा तोहफा उत्तर प्रदेश के लिए। योगी सरकार का ये 9वां बजट है और यूपी को योगी ये बड़ी सौगात है। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा, छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी और अब विकास कार्य यूपी में दौड़ते नजर आएंगे क्योंकि 4 एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा भी इस बजट में की है। कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने जो बजट के लिए प्रावधान किया, जिसमें कृषि और उसके सहायक सेक्टर हैं, जिसमें कृषि है, उद्यान है, पशुधन है, दुग्ध विकास का है, मत्स्य है, सहकारिता है, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नमामि गंगे और ग्रामीण जलपूर्ति का है। इसमें 89,353 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 11% है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान जो कदम बढ़ाए हैं, खासतौर पर अपने परंपरागत उत्पाद के लिए एमएसएमई सेक्टर पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान बनाई है। लगातार प्रयासों से प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से अब तक हम लोग 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और इसके माध्यम से हमने 60 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को सीधे नौकरी प्रदान करने में भी सफलता प्राप्त की है। और देखिए, बजट पेश किया जा चुका है। यूपी के बजट का ये बड़ा तोहफा दिया गया है। योगी सरकार का ये 9वां बजट है और बड़ी घोषणाएं इसमें की गई हैं। यूपी सरकार का बड़ा बजट है ये और इसी बजट को लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है और कहा है कि बजट में महंगाई पर कोई भी राहत नहीं है। बजट में महंगाई पर कोई भी राहत नहीं दी गई है। यूपी सरकार का बजट सामने आया। बजट पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। बजट में महंगाई पर कोई राहत नहीं दी गई। सरकार के बजट में दूरदर्शिता नहीं है। यूपी सरकार का बजट खोखला बजट है। बजट में घोषणा पत्र से तालमेल भी नहीं है। जो घोषणाएं की गई थी वो घोषणाएं भी इसमें नजर नहीं आती हैं, ये उनका कहना है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा।
ये सेकंड लास्ट बजट था इनका। देखिए किस तरीके से आज बड़ा बजट जो है वो यूपी सरकार ने पेश किया और इस बजट को लेकर अब विपक्ष उत्तर प्रदेश में तंज कस रहा है। और ये बयान भी आपने सुना किस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि ये खोखला बजट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उनका सेकंड लास्ट बजट है, उसके बाद आखिरी बजट होगा और फिर हमारी सरकार बनेगी। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निकिता हमारे साथ जुड़ गए। निकिता, उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट पेश किया है। बजट की तारीफ उन्होंने खुद बहुत की है, बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन विपक्ष जो कभी संतुष्ट नहीं रहता है वो यहाँ पर भी नजर आया, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि खोखला बजट है ये। बिल्कुल पिंकी, जिस तरीके से बहुत ही बेसब्री से वित्तीय बजट 2025-26 का इंतज़ार हो रहा था, वो बजट सेशन डे 3 यानी आज पेश कर दिया सरकार ने। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सदन में ये बात कह चुके हैं कि विपक्ष ने कभी भी अच्छे काम की सराहना नहीं की है। और इसी कड़ी में जब आज बजट पेश हुआ, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जब बजट पेश किया तो 8,08,736 करोड़ का जो बजट है और पिछले बजट से 9% यानी 9% से भी ज़्यादा ये जो बजट है। और हर बार बजट को कहीं ना कहीं एक थीम दी जाती थी। तो अगर हम 2025 की बात करें तो 25 का जो बजट है वो भारतीय सनातन संस्कृति को समर्पित, महिला, गरीब, युवा कल्याण को समर्पित है और इसका केंद्रीय भाव वंचित को वरीयता है यानी प्रायोरिटी देना है। तो कहीं ना कहीं हर सेक्टर का यहाँ पर ख्याल रखा गया। बजट सबने देखा, सबको समझ में आया, लेकिन अब हम शिफ्ट करते हैं अपना फोकस विपक्ष की ओर, क्योंकि विपक्ष के पास भी अपने सवाल हैं, अपने मुद्दे हैं, अपने इश्यूज हैं सरकार को पूछने के लिए। हालांकि बजट पर चर्चा कल होगी, लेकिन बजट पेश होने के बाद ही जो विपक्ष है उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये जो बजट है इसमें आम जनता का ध्यान नहीं रखा गया, महिलाओं का ध्यान नहीं रखा गया, गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया, किसानों का ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि जो बजट है उसमें भाग वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज एक एक डिपार्टमेंट वहां पर है। इस बार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये बजट दिया है, सबका ध्यान रखा है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं पिंकी, 2022 के संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे उनका भी ध्यान रखा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनको स्कूटी देने का वायदा, कह रहे थे कि इस बार जो बजट है वो टेक्निकलिटी पर भी फोकस रहेगा। तो टेक्निकलिटी पर भी फोकस किया गया है। हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, एक नौकरी चाहिए, चलने के लिए अच्छी सड़कें चाहिए, आवास चाहिए। और सड़कों का भी इस बार ध्यान रखा गया है, चाहे उसकी एक्सपेंशन की बात करें, चाहे हम 4-वे एक्सपेंशन की बात करें, एक्सप्रेस वेज की बात करें, जो दूरी तय करनी होती है, जल्दी पहुंचना होता है बाय रोड यात्रा करने के लिए, उसमें भी एक्सपेंशन की बात यहाँ पर 4 लेन 6 लेन्स और हाईवेज की हुई है। साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर की बात करूं और तो और यहाँ पर 100 करोड़ का बजट इलेक्ट्रिक बसेस यानी कि परिवहन विभाग को समर्पित किया गया है, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस यहां पर चलाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। तो इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक सेक्टर का यहाँ ध्यान रखा गया है, सभी लोगों का ध्यान रखा गया है, स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर का भविष्य है उनका भी ध्यान रखा गया है, संकल्प पत्र में किए गए वादे का भी पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन क्योंकि विपक्ष की आदत है उसमें कुछ ना कुछ चीजें या कमी पेशी निकालने की, तो खैर विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन सरकार ने अपने जो वादे किए थे उन्होंने काम कर दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सरिन, और विपक्ष का मुख्य काम ही ये होता है कि काम में कुछ ना कुछ नुक्स जो है वो निकाले जाए, क्योंकि